Dear friends, in this video, we will discuss about different interview questions, practice questions on prompt engineering. जब से चैट जीपीटी लॉन्च हुआ है, उसके साथ में अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे गूगल है और भी काफ़ी सारी कंपनीज हैं वो अपने अपने चैटबॉट्स रिलीज कर रही हैं। तो इन सब के साथ में मार्केट में काफ़ी बड़ा थ्रेट आ गया है, काफ़ी बड़ा पैनिक क्रिएट हो गया है कि जो कंटेंट डेवलपर्स हैं, कंटेंट राइटर्स हैं या जो डेवलपर्स हैं उनकी जॉब जा रही है। काफ़ी सारे ले-ऑफ्स हैं, बहुत सारी फायरिंग्स हो रही हैं कंपनीज़ में क्योंकि कंटेंट राइटर्स की अब रिक्वायरमेंट नहीं है। चैट जीपीटी के थ्रू सब कुछ हो रहा है। तो अभी इस डोमेन में कौन कौन सा वो सेगमेंट है, इस डोमेन में चैटबॉट्स में वो कौन सा एरिया है जहाँ पर काफ़ी सारी जॉब्स हैं? वो डोमेन है आपका प्रॉम्प्ट इंजीनियर का या एआई विस्परिंग का। ओके, एआई विस्परिंग और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। सैम ऑल्टमैन जो ओपन एआई के सीईओ हैं, उनकी भी स्टेटमेंट आई है कि लॉट्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होती क्या है? अब जैसे ये चैट चैट बोट है आपका चैट जीपीटी। अब यहाँ पर हम कुछ लिख रहे हैं, ओके, विच इज कैपिटल ऑफ इंडिया। अब ये जो हमने लिखा है स्टेटमेंट, दिस इज नोन एज प्रॉम्प्ट। ओके, ये एक प्रॉम्प्ट है। जो भी हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं, तो अभी हम इसको फिर से चेक करते हैं। जो भी आप कोई स्टेटमेंट पास करते हो, अब चैट जीपीटी या किसी भी चैटबॉट की परफॉर्मेंस तभी बेटर होगी जब उसके पास हर तरह का क्वेश्चन होगा, हर तरह के क्वेश्चंस उसमें पुट होंगे और उन क्वेश्चंस के बेस पर क्या वो सेम रिप्लाई दे रहा है या नहीं दे रहा। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, फॉर एग्जांपल ये है आपका विच इज कैपिटल ऑफ इंडिया। ओके, अगर हमने इसको लिख दिया कैपिटल इंडिया, सिर्फ इतना लिख दिया, अब यहाँ पे हम पूरा क्वेश्चन नहीं डाल रहे, सिर्फ इतना डाल दिया, तो दिस इज ऑल्सो अ प्रॉम्प्ट। अब यहाँ पर भी क्या वो सेम रिस्पॉन्स दे रहा है, इंडिया कैपिटल। अब ये जो अलग अलग जो आंसर्स हैं, दीज आर जो अलग अलग हम क्वेश्चंस पुट कर रहे हैं, अलग अलग तरह से जो हम क्वेश्चन डाल रहे हैं यहाँ पर, दीज आर नोन एज प्रॉम्प्ट्स। अब जैसे हमने यहाँ पर एक एक्सेल की शीट डाल दी, एक पर्टिकुलर फाइल हम यहाँ पर पुट करते हैं एक्सेल की। ओके, कोई भी हम डेटा लेते हैं रैंडमली, फॉर एग्जांपल दिस, और अब हम देखते हैं कि क्या चैट जीपीटी इस डेटा को ठीक से एनालाइज कर पाएगा या नहीं। ओके, डेटा सेट, हाउ मेनी रोज इन डेटा सेट। देखो 4 रोज आ रही है यहाँ पर, तो इसका मतलब है इसने ठीक से इवेल्युएट कर दिया इसको। ओके, अब इसमें हमने जो भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो हम कर सकते हैं। तो जो हम ये क्वेश्चंस डाल रहे हैं, दीज आर नोन एज प्रॉम्प्ट्स। अब इस डोमेन में अगर आपको वर्क करना है तो दैट इज नोन एज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ओके, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में वो कौन से क्वेश्चन आंसर बनते हैं, कौन से वो इंटरव्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन बनते हैं जिनको हम तैयार कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, कुछ बिगिनिंग क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं ताकि आप इसको एक बार एनालाइज कर सको कि चैट जीपीटी क्या है। बेसिकली इट इज अ चैट बोट। ओके, एंड डेवलपर कौन है इसका? इट्स डेवलपर इज ओपन एआई और डेवलप्ड बाय ओपन एआई जो कंपनी है। ओके, बार्ड, आप जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि जो आपका गूगल है उसने चैट जीपीटी के अगेंस्ट उसके कंपटीशन में अपना एक जो चैटबॉट है वो रिलीज किया है जिसका नाम है बार्ड। ओके, हाउएवर इट इज नॉट पब्लिकली अवेलेबल। ओके, टेस्टिंग के लिए कुछ पर्टिकुलर पर्संस के लिए अवेलेबल है, पर we should know about it if we are facing interviews, if we are going for prompt engineering. Okay, what is difference between chat gpt and bard? Obviously, so very basic difference is that chat gpt developed by openai and bard is product of google. Okay, अब पर्पज क्या है इसका? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का बेसिक पर्पज क्या है? improve accuracy of chatbots, to generate different responses, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ परफॉर्मेंस। तो ये सभी, इन सभी का मर्जर, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में इन सब का मर्जर आएगा। हमें एक्यूरेट रिजल्ट्स भी चाहिए कम से कम टाइम में और डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के थ्रू।
What is benefit of language model? All of above. जैसे हमने अभी डिस्कस किया प्रीवियस क्वेश्चन में, हाईएस्ट एक्यूरेसी, डाइवर्स प्रॉम्प्ट का मतलब कि अलग अलग तरह से हम सेम क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका सेम आंसर आना चाहिए. इट शुड जनरेट सेम आंसर ऑन डाइवर्स प्रॉम्प्ट्स. एक्यूरेसी ऑब्वियसली, और स्पीड अप, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कम से कम टाइम में उसका रिस्पॉन्स आएगा तभी वो इफेक्टिव होगा. ओके. व्हाट अबाउट लिमिटेशंस ऑफ चैटबॉट, स्पेसिफिकली चैट जीपीटी. और जैसे यहाँ पर मेंशन भी किया है कि इट में जनरेट इनअप्रोप्रिएट और ऑफेंसिव रिस्पॉन्सिव. रिसेंटली अभी कुछ न्यूज़ आई हैं कि कुछ पर्सन्स की पर्सनैलिटी के बारे में, कुछ पर्सन्स के बारे में चैट जीपीटी ने रिस्पॉन्स दिया है कि इस पर इस तरह का कोई केस हुआ है, इस तरह का कोई क्राइम हुआ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था. तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो ट्रेनिंग की है उसमें देर में बी सम मिसमैच, और कोई इनअप्रोप्रिएट आंसर उसमें हो सकता है. ओके. तो करंटली वी शुड नॉट रिप्लाई ऑन ऑल रिजल्ट्स. तो ये हर डॉक्यूमेंटेशन में भी और न्यूज़ रिपोर्ट में भी मेंशन किया हुआ है कि जो भी कोई रिजल्ट्स आप ले रहे हो चैट जीपीटी से, इट शुड बी एनालाइज्ड प्रॉपरली. व्हाट इज एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग? जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है, टू जनरेट प्रॉम्प्ट्स फॉर एआई मॉडल्स. अब गूगल में और चैट जीपीटी में क्या डिफरेंस हुआ? बार्ड में जो गूगल का जो ट्रेडिशनल सर्च इंजन है उसमें जब हम कुछ लिखते हैं, जब हम कुछ सर्च करते हैं, दैट इज नोन एज कीवर्ड. ओके, हम कीवर्ड्स लिखते हैं. पर जब हम चैटबॉट में कुछ लिखते हैं, दैट इज नोन एज प्रॉम्प्ट. ओके. तो बेसिक डिफरेंस क्या है? एआई में जब हम यूज करेंगे कोई स्टेटमेंट, इट विल बी कवर्ड एज प्रॉम्प्ट. और जब हम ट्रेडिशनल सर्च इंजन के लिए कुछ लिखते हैं, कोई स्टेटमेंट लिखेंगे, दैट इज नोन एज कीवर्ड और सेट ऑफ कीवर्ड्स. नॉट कॉमनली यूज्ड एरिया फॉर फ्रॉड डिटेक्शन, क्योंकि जो फ्रॉड डिटेक्शन है वहाँ पर काफ़ी सारे डायमेंशंस हैं. कई तरह के जीरो डे अटैक्स भी हो सकते हैं. जीरो डे अटैक का मतलब जिसकी आज तक किसी को कोई नॉलेज नहीं है. मशीन लर्निंग या चैटबॉट सिर्फ वहाँ पर काम करेगा जहाँ पर इसके पास ऑलरेडी कोई डेटा है. कंटेंट क्रिएशन के लिए डेटा पहले से होता है, चैटबॉट डेवलपमेंट के लिए डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, मेडिकल डायग्नोसिस के लिए मेडिकल का डेटा ऑलरेडी अवेलेबल होता है. पर जो फ्रॉड डिटेक्शन के लिए कई बार डेटा अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि फ्रॉड डिटेक्शन जो है दैट मे बी जीरो डे. ओके. So you can see here, so different questions are covered here which you can explore. So it is a type of transformer network. Okay, so chat gpt की अगर हम फुल फॉर्म देखते हैं तो chat, it is generative pre-trained transformer. Okay. Purpose of fine tuning in AI prompt engineering, तो पैरामीटर्स की शिफ्टिंग. तो ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं which you can explore for your interviews or to face a particular communication related to prompt engineering. ओके. तो इन सब के बारे में कुछ मेंशन भी किया हुआ है.